कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राम और अभी मैं खड़ा हूं मधुपुर शहर का जो हृदय स्थली है, यह चौक है अग्रसेन चौक। और इस चौक के समीप ठीक आप देख रहे हैं कि यह जो ओवर ब्रिज है, लगभग 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इस ओवर ब्रिज के बनने को, लेकिन काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। दोनों छोर के तरफ जो है आधा आधा काम हुआ है और लगभग अभी भी 50% से अधिक काम बाकी है। इस कारण से आने जाने वाले जो राहगीर हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यह पुल बनने का एक सौगात मधुपुर में मिला था कि जो रेलवे भूतल पुल है उसमें पानी जम जाता है और लोगों को आवागमन में काफी समस्या होती है। खासकर बारिश के मौसम में जब बारिश का पानी और नाले का पानी जाकर जम जाता है और पुल पूरी तरह से, पुल के निचला भाग पूरा जाम की स्थिति हो जाती है और लगभग 2-3 दिनों तक लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसी समस्या को देखते हुए यह ओवर ब्रिज लाया गया और इस ओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ। जब पास हुआ था उस समय काफी तीव्र गति से कार्य चल रही थी, लेकिन क्या समस्या आन पड़ी है जो अभी भी यह पुल बनकर अब तक तैयार नहीं हो पाया है। बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय जो राहगीर हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, उन सबों से बात करेंगे कि क्या समस्या है और पुल नहीं बनने के कारण किन समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। सबसे पहले संजय जी, आप बताइए क्या दिक्कत है, अभी तक पुल क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण है, क्या मानते हैं? मेरी जानकारी में जहां तक ये है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक ये पुल नहीं बन पाया है। जब भी सभी लोगों को जो मुआवजा राशि है सबको मिल चुका है, लेकिन वो जगह खाली करा के राज्य सरकार नहीं देने के कारण आज तक ये पुल नहीं बन पाया है। मेरी जानकारी में जो यही है। अगर यह पुल बन जाता तो क्या सुविधा मिलती लोगों को? शहर की यातायात व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है जो कि 5 मिनट का रास्ता को 15 मिनट तय करना पड़ता है, हम लोगों को घूम कर जाना पड़ता है। यह पुल बन जाएगा तो ये इतनी आसानी होगी कि जाम से मुक्ति मिलेगी सबसे पहली बात, और यातायात बहुत सुगम हो जाएगा, स्टेशन की दूरी कम हो जाएगी। और अभी घूमना बहुत ज्यादा पड़ता है लोगों को, करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हम लोगों को, वो मात्र 200 मीटर की दूरी रह जाएगी। आप जैसे बताते हैं राज्य सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह फंड तो केंद्र के द्वारा लाया गया है और दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन है। एमपी साहब ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन फिर उस पर उनको भी तो संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, फंड तो सभी को दे दिया गया है, सभी लोगों ने ले लिया है। ये मेरी जानकारी में सभी लोगों ने ये अपना मुआवजा राशि ले लिया है, लेकिन खाली करवा के देने का काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार खाली कराएगी तो न बनेगा। जब तक वो खाली नहीं कराती है तो फिर काम कैसे बढ़ेगा आगे। यहाँ हमारे साथ कन्नू जी हैं, क्या मानते हैं पुल अब तक नहीं हो पाया है, क्या परेशानियां रह रही हैं जो अब तक पुल का काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, कारण? देखिए, इस संबंध में मुझे कहना है कि यह जो पुल का जो जगह चयन हुआ है, ये गलत जगह चयन हुआ है। लोगों ने शुरू से इस पुल को के लिए विरोध किया था, धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सांसद की हठधर्मिता के कारण यह पुल अधूरा लटका हुआ है। आज जितने लोग मुआवजा लेने के लिए आप लोगों को दिया गया है, मुआवजा लिया गया है, लेकिन आज तक इसका नक्शा सार्वजनिक नहीं हुआ है कि यह पुल किस ओर से उठेगा और किस ओर गिरेगा। यह नक्शा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो कि गलत है। नक्शा सार्वजनिक होना चाहिए था। और उसके बाद इसमें कोई पारदर्शिता बोल के कुछ नहीं है इस पुल में, क्योंकि यह पुल बीच बाजार में इस पुल की आवश्यकता नहीं थी। इसको कहीं पत्थर डिपू या कुंडू मंगला बने मंदिर के पास में इस पुल का होने से लोगों को काफी सुविधा होती, लेकिन यह एक खानापूर्ति है, यह पुल नहीं, खानापूर्ति है जो अधूरा पड़ा है। अगर जगह चेंज होता तो ये पूरा हो सकता था। अगर बन भी गया, शुरू भी हुआ काम, तो फिर क्यों नहीं इस पर पहल की जा रही है कि इसको पूरा किया? अगर ये बन भी जाता है तो ये मोटरसाइकिल और पैदल के लिए ही पुल उपयुक्त होगा। ये बड़ी गाड़ियों के लिए पुल कामयाब नहीं है, क्योंकि उतना लोड नहीं है इस पुल पर। और ये पुल का फिर मैं बोल रहा हूँ कि जगह गलत बना है। और हम लोगों ने माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब से हम लोगों ने गुजारिश की है और उन लोगों से अनुरोध किया है कि इस पुल को जल्द से जल्द कैसे चालू हो या काम कैसे पूरा हो, इस पर पहल करे। उन्होंने कहा है कि मैं पत्राचार कर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर और आगे इस बात पर को बढ़ाएंगे
और पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। इनका मानना है कि यह पुल ही गलत जगह पर बना है, यहाँ बनना ही नहीं चाहिए, और बना भी है तो अब इसके आगे के काम की तैयारी को लेकर ये माननीय मंत्री से भी इन लोगों ने गुजारिश की है कि जल्द से जल्द पुल बनाया जाए। यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उदय मारुदिया जी, क्या मानते हैं पुल अब तक नहीं बन पाया, कितनी परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि 10 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि पुल आज काम लग रहा है, कल बंद हो जा रहा है, आज लग रहा है कम। देवघर में भी सत्संग के पास देखिए पुल में काम लगा, बन के रेडी हो गया। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ता। जनता का सहयोग चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिल करके पुल का निर्माण जब हुआ है तो उसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए और जल्दी जल्दी काम लगे, ताकि लोगों को भी आने जाने में दिक्कत हो जाती है। पानी की व्यवस्था, जब बारिश हो जाती है तो पानी इतना भर जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। आज बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, आज 20-20, 40-40 बच्चे पार होते हैं इधर से, इतनी दिक्कत हो, परेशानी होती है। 2-2 घंटा पुल के इधर खड़े रहना पड़ता है, छूटी है तो उधर खड़ा रहना पड़ता है। इनको देखने वाला नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था बोल के नहीं है। अब जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी प्रशासन को, तो प्रशासन आगे कैसे बढ़ेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलके एक साथ मिलकर काम करे तो पुल का अविलंब काम जो रुका वो चालू हो जाएगा। जय हिंद। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि राजनीतिक पचड़े में यह पुल फंसा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को पहल करनी होगी और इस काम को पूरा करना होगा। और भी कई लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर पुल अब तक नहीं बन पाया है और इससे किस प्रकार से जनता दो चार हो रही है। कई और भी दुकानदार यहाँ पर हैं, उन लोगों से मिलकर बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो पुल नहीं बन पाया है। कुछ राहगीर हैं इधर, एक मिनट जरा पुल पर बात करेंगे। अरविंद जी, ये पुल जो अधर में लटका हुआ है, अभी तक पुल नहीं बन पाया, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है। मधुपुर के सर्वनाश कर दिया है हमारा एमपी साहब। बोलिए जल्द से जल्द एमपी साहब को बनाने के लिए पुल ठो। राज्य सरकार भी इसका भी तो दायित्व बनता है। हम राज्य सरकार के बारे में नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग किए हैं उन्हीं को न जानेंगे हम। एमपी साहब स्टार्ट किया तो एमपी साहब को न जानेंगे। अब राज्य सरकार का क्या दायित्व है वो राज्य सरकार जाने। दोनों को पहल करना चाहिए। दोनों को पहल करना चाहिए, पहल करके बढ़ा देना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि जनता, आम जनता को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। है की पुल अब तक नहीं बन पा रहा है, अधर में लटका हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो रियल में इतने दिन हो गया, अभी तक पुल बन जाने से हम लोग आने जाने में सुविधा होता, बच्चा लोग को आने जाने में सुविधा होती। जो इतना जाम होता है, जाम से हम लोग छुटकारा मिलता है। इस समय हमारे जो भी प्रशासक है उनकी पहल करना चाहिए। और मतलब 10 वर्ष हो चुका है और ये पुल अगर बन जाती तो क्या आप लोगों को लाभ होती? बहुत लाभ होती, जाने आने में दिक्कत होता है, बच्चे लोग को बहुत सुविधा होता है, हम लोग को बहुत सुविधा था। जो हम लोग इतनी घूम के जाते हैं, इतना जाम हो जाता है हॉस्पिटल जाने में, चाहे कहीं जाने में बहुत हो जाते हैं, वो हम लोग को सुविधा मिलती है अगर ये पुल बन जाती सर। कई लोगों का कहना है कि ये जगह ही गलत चिन्हित किया गया। हाँ बिल्कुल, ये भी जगह है कि एक जगह और कहीं दूसरा जगह बनता है, उस जगह क्या कहता है आगे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है और हम लोग ज़्यादा सुविधा नहीं होती। इससे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, ताकि जहाँ उतरेगी वहाँ फिर जाम मिलेगा। और भी कई लोग हैं, एक मिनट आइए बात करेंगे, आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर में इस पुल के न बनने से अब भी जो है परेशानियों का यह सबब बन गया है। हाँ, हार गए। तो कई महिलाएं भी है, एक महिला राहगीर मिली हैं जो कि पूर्व में वार्ड पार्षद भी रह चुकी हैं। खुर्शीदा जी, जरा आप उतरेंगी तो बात करेंगे। ये पुल अब तक नहीं बन पाया है, क्या कारण है, क्या मानते हैं? पुल नहीं बन पाया है, पुल का देखिए मंत्री लोग का इसमें हाथ है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। पुल का तो बनना जरूरी था, पुल बनना भी चाहिए, लेकिन अब नहीं बन रहा है तो ये हम लोग क्या बतला सकते हैं, बोलिए। क्या समस्याएं हो रही हैं पुल नहीं बनने की? समस्या यही हो रही है, हमको लगता है कि जो जमीन का कुछ प्रॉब्लम है ना, जमीन, हाँ वही प्रॉब्लम है। और बाकी तो विधायक जी लोग बतलाएंगे, मंत्री साहब, सांसद जी शायद रोके हैं कि क्या रोके, ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये मंत्री लोग का ही हाथ का काम है। इनका मानना है कि बड़े नेता अगर पहल करें तभी यह पुल बन पाएगा। देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये भीड़ जो है, आज जो ये जाम की स्थिति पैदा हो रही है, पुल नहीं बनने के कारण से ये स्थिति हमेशा होती है। और जब बच्चों के स्कूल जाने का समय या छुट्टी का समय होता है, उस समय काफी अधिक परेशानियां होती है और लोग काफी अधिक परेशान होते हैं। साफ तौर पर में यह पुल जो है एक तरह से अगर बन जाता है तो लोगों को काफी सुविधाएं होती है। पुल नहीं बनने के कारण यहाँ कमलदा आइए किनारे। देखिए, पूर्व ये स्टेशन मास्टर साहब हैं,
कमल दा रिटायर्ड हैं और बात करेंगे इनसे कि रुकिए, आप भी रुकिए। पुल अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, लगभग 10 वर्ष से अधिक हो गया, क्या मानते हैं? अब तो ये जैसे दीवा स्वप्न जैसा लग रहा है। और इसका बनना, जब ये शुरुआत हुआ था इसका बनना, तो हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित थे कि हम लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ही हम लोग वो दिन देख पाए, क्योंकि हम प्रशासन को भी बहुत ही उदासीन देख रहे हैं इस मामले में। और पता नहीं क्या कब क्या हो पाएगा, लेकिन ये अगर जितना जल्द अगर बन सके तो हम लोगों के लिए, मधुपुर वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात होती, बहुत सहूलियत होती। और ये इस पर आए दिन जो जाम हो जा रहा है उससे हम लोग को निदान मिलता। पुल अगर नहीं बन पाया है, कारण क्या मानते हैं? कारण तो हम समझेंगे कि उदासीनता, कहीं ना कहीं उदासीनता है। लोग इसको सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। और एक इस नगर के शुभचिंतक होने के नाते सबों को ये सोचना चाहिए, इस पर बहुत सकारात्मक रूप से विचार करनी चाहिए। क्या समस्याएं हो रही है लोगों को? समस्याएं तो आए दिन हम लोग देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, आप लोग न्यूज चैनल से के द्वारा देख रहे हैं, खुद परेशानी में भोग रहे हैं। रोज हम लोगों को मार्केट आना जाना लगा हुआ है, तो आए दिन देख रहे हैं। विशेषकर फेस्टिवल में तो और बहुत सी परेशानियां हो रही है लोगों को। सही बात आपने कहा। धन्यवाद न्यूज लाइन को, और हमारे राम साहब को, और तो कशिश न्यूज को। और देखें आप लोग कुछ इस पर विशेष रूप से दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक पहलू निकलेगी। धन्यवाद। तो साफ तौर पर में आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ इसी पुल न बनने के कारण ये भीड़ का नतीजा है। अगर यह पुल फ्लाईओवर बन जाता तो लोगों को एक अलग से रूट तैयार होता और उससे लोग फ्लाईओवर के माध्यम से जो है 4 पहिया वाहन ऊपर जाती और लगभग 2 पहिया वाहनों को काफी आसानी होती निकलने में। आप देखते हैं इसी रास्ते से माल ढुलाई भी और इसी रास्ते से बच्चों का आवागमन भी, 2 पहिया 4 पहिया सारे वाहन, जिस कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्योंकि क्षेत्र हमारा मधुपुर शहर का क्षेत्रफल काफी छोटा है, लेकिन जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस कारण से आए दिन लोगों को कम से कम अब ट्रैफिक की समस्या जो कि बढ़ते जा रही है और इस ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए लगातार कई लोग आगे आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ आदित्य जी हैं, यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। क्या मानते हैं, पुल अब तक नहीं बन पाया है? पुल बनने से जाम की समस्या में काफ़ी हद तक निजात मिलती, मगर जब पुल नहीं बन रहा तो इस दिशा में झारखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन को पहल करनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान लेना चाहिए। मधुपुर की जनता की जो परेशानी है, यहाँ जो ज़बरदस्त जाम लग रहा है, उसको देखते हुए पुल का निर्माण अत्यंत ज़रूरी है। मगर क्या कारण है कि पुल का निर्माण नहीं हो रहा? क्या कोई राजनीतिक कारण है या कोई और कारण है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर पुल बनता तो जो जाम की समस्या है उससे लोगों को निजात मिलती और काफी हद तक जो समस्या है जाम की, उससे हम सभी 2-4 जो हो रहे हैं नहीं हो पाते। कई और भी दुकानदार देखिए दुकानों में बैठे हुए, यहाँ बीज का भंडार है। पुल अब तक नहीं बन पाया, क्या समस्या आप लोगों को लग रही है? पुल में हम लोग का दुकानदारी खत्म हो गया है। यहाँ से इतना जाम रहता रोड कि कस्टमर मोड़ से घूम चला जाता है। पुल बन जाने से रोड को, दुकानदार को राहत मिलती। बिल्कुल सही बात कहा है। इन लोगों की जो रोजी रोटी है, जो दुकानदारी है, वो लगभग अब समाप्त हो रही है धीरे धीरे और ऐसे में सभी लोग काफी चिंतित हैं कि कितना जल्द यह पुल बने, जिससे सबों को राहत मिले, आम लोगों को, दुकानदारों को, स्थानीय लोगों को, राहगीरों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी इस पुल बनने के बाद राहत की सांस ले सकते हैं। और भी कई दुकानदार है, बताइए क्या मानते हैं, पुल अब तक नहीं बन पाया है? वही तो बहुत दिक्कत हो रही है, दिन भर जाम लगा हुआ रहता है। आने जाने में बच्चे लोग का मेन इधर ही रास्ता है जाने का और काफ़ी तकलीफ होती है। 1 वे होने के कारण थोड़ी सी सुविधा है पर बहुत दिक्कत है, भीड़ बन जाती है। सुबह 6 बजे से ही पूरी भीड़ लगी हुई रहती है, इसीलिए इसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। सो जल्द से जल्द किया जाए, और क्या बोलूँगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल ही सभी लोग चिंतित हैं कि पुल जल्द से जल्द बने। और भी कई लोग हैं हम, और इस पुल के दूसरी छोर में भी जाकर हम बात करेंगे कि वहाँ के लोग किस रूप में देखते हैं कि क्यों नहीं पुल बन पाया और अगर पुल बन जाता है तो क्या सुविधाएं उन लोगों को हो सकती हैं। अपने सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन।
सब एक ही छत के नीचे इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें। सबों का स्वागत है। और के बाद जो क्या रियलिटी है पूल निर्माण के कार्य, इसको लेकर, इन समस्या को लेकर मैं हूं हाजिर, मैं हूं राम, और हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, स्थानीय दुकानदार, कि क्या कारण है आज 10 वर्ष बीत चुके हैं, अब भी पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है और किन समस्याओं का सामना आप लोग अब भी कर रहे हैं। पुल का निर्माण अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 2016 में इसका निर्माण हुआ, शुरू हुआ, और अभी 2026 हो चुका है, लेकिन अब तक इसे अवधर में पड़ा हुआ है, जिसके कारण इतनी अधिक परेशानी है। रोड जाम रहता है, हर समय बराबर जाम रहता है। एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी आ गई तो घंटों हम लोगों को जाम झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में या तो इसका निर्माण कराया जाए, अन्यथा इसको ध्वस्त करा करके अन्यत्र इसको शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल साफ कहा है, ये लोग जब से बन रहा है और अभी तक परेशानी झेल रहा है, और इस समस्या से हमेशा दो चार ये होते रहते हैं। कई और भी दुकानदार हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर पुल नहीं बनने से क्या समस्या हो। बोलिए, आप लोग यहाँ देखते हैं हमेशा, यहाँ आपका घर भी है, दुकान भी है, क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या नहीं हो रही है, सब समस्या हो रही है, बहुत समस्या है। थोड़ी हमको कोई योजना मिलता, मैया योजना, कोई योजना, हमको योजना भी नहीं मिलता है। हर चीज से हम कमजोर हैं और सब बिजनेस भी ठप हो गया है। योजना की बात तो अलग है, मेन ये पुल अगर बन जाता तो बोल रहे हैं, हमको तो कहीं से 1 रुपया का भी कोई ये नहीं है सरकार का, और बिजनेस भी मेरा ठप खा गया है, तो कैसे नहीं बोलेंगे भैया। हाँ, बिजनेस ठप हो गया। अगर पुल चलता रहता है, पुल बना रहता है तो दिक्कत नहीं था। से सुन रहे कि बनेगा बनेगा बनेगा, एक ही बात है, बनेगा कब बनेगा पता नहीं। तो साफ तौर पर में सभी आम जन परेशानी से दो चार हो रहे हैं, और इस पुल को लेकर के आप लोग बताइए क्या कहेंगे बाबा। ये जो पुल है नए बनल है, अभी तक की दिक्कत हो रहा है? दिक्कत आदमी सबको भीड़ लग जाए है यार, की लगता है दिक्कत, एकदम जाम हो जाए है, तो बनना जरूरी है। तो सभी लोगों का यही कहना है कि पुल जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, जिससे जो लोगों को आवागमन की समस्या हो रही है वो समस्या का सामना उन्हें न करना पड़े। कई और भी राहगीर हैं, आप बताइए क्या कहेंगे। जरा घुमा लीजिए गाड़ी को, साइड किनारे कर लीजिए। किस विषय पे बोलिए। नहीं बन पाया अभी तक, कितने दिनों से अधर में लटका है, क्या? ये पुल तो बनना चाहिए, बहुत जरूरी है, इसका बहुत जरूरत है। इसके वजह से जाम बहुत ज्यादा होता है, जितना जल्दी बने ये मधुपुर वासियों का आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, और क्या बोलेंगे। चलिए, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह पुल बने। हम और भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर पुल नहीं बन पाया, इसका क्या कारण है, और लोग किस प्रकार पुल नहीं बनने के कारण समस्या से ग्रस्त हैं। अपने सहयोगी के साथ प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। अभी मैं हूँ पुल के ठीक इस पार में, और यह डालमिया कूप चौक है। हमारे पास यहाँ पर स्थानीय कुछ यहाँ के लोग हैं जिनका मकान यहाँ है, दुकान यहाँ है, और किस समस्याओं से ये सभी दो चार हो रहे हैं पुल नहीं बनने के कारण, या फिर जिस स्थान पर पुल बनाया गया, इन समस्याओं से बातचीत करेंगे। और यह मुझे लगता है कि साल भर बाद दूसरा प्रोग्राम है जो किस रूप में मानते हैं यह पुल अब तक नहीं बन पाया, लगभग 10 वर्ष से अधिक बीतने को हैं। क्या मानते, क्या कारण है, और किन समस्याओं से दो चार आप लोग? हमारे अंदाज में ये जो स्थान तय किया गया है यही सही नहीं है। आज कहने का मतलब है काम तो चालू हो गया, आज हमारे अंदाज में अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसलिए अब आप लोग बोलेंगे कि भाई इतने पैसे लग गए, बिल्कुल लग गए, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन पहले की जो वैल्यूएशन थी और आज की वैल्यूएशन जो है, उसमें निश्चित तौर पे यदि इसको स्थान परिवर्तन करके नए सिरे से बनवाया जाए तो लाजमी होगा। लेकिन ये जो इतना रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, कई लोग परेशानी भी झेले, अब ऐसे में क्या नहीं लगता है कि जो थोड़ा सा काम बचा हुआ उसको पूरा कर लिया? देखिए, परेशानी झेले वो सही है, परेशानी तो झेले, किंतु मेरे अंदाज में अभी भी स्थान परिवर्तन करने से
ये डिमोलिश करके दूसरे जगह ले जाने से ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। कई लोगों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा भी दे दिया गया है, तो क्या लगता है वो सभी चीज? वो स्थान, वो तो देखिए मुआवजा मिला है, लोग लिए हैं, लेकिन आज जो मुआवजा मिला, आज वो लोग क्लेमेंट हैं कि भाई हम लोगों को इतना मुआवजा मिला। उस समय की जो वैल्यूएशन थी और आज की जो वैल्यूएशन है उसमें भी तो डिफरेंस है। सही तौर पर इनका मानना है कि यह स्थान ही गलत है, यहाँ पुल बनना ही नहीं चाहिए। सुशील सिंह जी क्या मानते हैं, पुल अब तक नहीं बन पाया, क्या? ये रंजीत भैया ने अच्छा बोले, ये जगह का चयन ही गलत है। ये मधुपुर में ओवरब्रिज अति आवश्यक है, परंतु ये जगह उचित नहीं था। ये इसका जगह पटेल सा मिल, कुंडू बंगला बन सकता था, राजबाड़ी के पास बन सकता था, जहाँ की ज्यादा कंपनसेशन भी किसी को नहीं देना पड़ता, ना बिल्डिंग टूटता, ना कुछ जाम लगता और बाहर बाहर बन जाता। इसलिए अभी भी हम सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये चयन चेंज करके वहाँ बनाया जाए। और अगर मान लीजिए यह पुल जो बचा हुआ है, बाकी जो काम बचा है उसी को पूरा कर देने में क्या दिक्कत? हो सकता है पूरा ये भी कर दे, लेकिन कर तो दे, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। हाथी का दांत ये विगत 5-7 वर्षों से जैसा तैसा पड़ा हुआ है। ये जंग लग रहा है छड़ में, वो डैमेज तो हो चुका है, ये पुल अभी डैमेज हो गया। ये अब सारा जंग इसमें लग रहा है रॉड में, और वो मोटा हो रहा है और इसका ढलाई अब फटेगा, तो फायदा क्या है? इसको डैमेज, इसको तोड़ के दूसरे जगह ही बना दिया जाए। इसके लिए दोषी आप किनको मान रहे हैं? इसके लिए हम सरकार को ही दोषी मानेंगे, पब्लिक इसमें क्या करेगी? सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों के सरकार का मिली भगत से, दोनों सरकार। तो साफ तौर पर में जो काम हुआ अधूरा पड़ा है, और इसमें सरकारी तंत्र जो है उनके उदासीनता के कारण यह काम अधर में लटका हुआ है। अगर सरकार पहल करे तो यह काम पूरा हो सकता है, या फिर जो लोगों की मांग है कि स्थान परिवर्तन करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत की सांस मिले। सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा। अभी मैं हूँ पुल के, और मधुपुर में जो पुल का कार्य अधर में लटका हुआ है, इस समस्या को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग दो चार हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किन समस्याओं का सामना ये कर रहे हैं। अब तक पुल नहीं बन पाया है, 10 साल हो गए, और यहाँ ये सभी इन लोगों का घर है। अगर पुल यहाँ बनता है, पुल का जो डाउनफॉल इधर अगर होता है, तो इनका जमीन इस पुल में आ रहा है, और जमीन अधिग्रहण सरकार के द्वारा लगभग करा दिया गया है। बात करेंगे क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है, अभी तक पुल नहीं बन पाया है, जमीन अधिग्रहण भी हो चुका है। पुल तो बनना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, कारण ये मेन रोड है, और यहाँ पर किसी तरह का पुल बनना माने रोड को डिस्टर्ब कर देना। पुल तो यहाँ पर किसी तरह भी बनना नहीं चाहिए, और बनने भी हम लोग नहीं देंगे। हम लोग रोड पर भी उतरने के लिए तैयार है। इसके लिए आपका जमीन अधिग्रहण हो चुका है? जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस हो चुका है, हम लोग केस में गए हुए हैं, दुमका केस में गए हुए हैं, दुमका में केस फाइल है हमारा। मुआवजे आप लोग लिए? नहीं लिए अभी तक हम लोग। चलिए, आप क्या मानते हैं विजय जी? ये मजदूर के लिए दुर्भाग्य होगा ये पुल बनेगा तो, कारण कि हमने बहुत जगह देखा जाकर, कहीं भी नहीं देखा कि बीच मार्केट में ऐसा फ्लाईओवर बना है। फ्लाईओवर से यहाँ पे एक व्यापार अपने चौपट हो रहा है, ये फ्लाईओवर से पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। और रही मुआवजा की बात, यहाँ कभी भी कोई को मालूम नहीं है कि पुल कहाँ से उठेगा, कहाँ बैठेगा। जब भी गए हम लोग को टॉर्चर किया गया है कि कोई भी बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। इससे यह अगर आप सर्वे भी करा जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर पुल बनना उचित है या गलत है। मेरा एक विचार था, अगर कोई प्रतिनिधि अपनी जानकारी हो, यहाँ 2 भूतल बना दिया जाए, एक बिड़वा गली के सामने, एक चरवारी गली के सामने में, उसके जिससे क्या किसी को परेशानी भी नहीं होगा। और बाजार की जो व्यवस्था जो होती है, जो आए दिन प्रतिदिन हम लोग यहाँ जाम की समस्या है, बिल्कुल जाम लगती है, उसका कारण एक पुल भी जो बना हुआ है वो भी एक मेन कारण है। अब भूतल तो बन जाए तो कहीं जाम नहीं लगेगी, कम फंड में पैसा भी होगा, किसी का घर भी नुकसान नहीं होगा। तो आप इसको लेकर के कभी अपने जनप्रतिनिधि से मिले? हम लोग बराबर जनप्रतिनिधि से मिले, यहाँ तक कि विधानसभा में हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब से, उस समय हाजी हुसैन अंसारी के साहब के इसे सब उठाने की कोई भी संभावनाजनक नहीं है। लेकिन अभी पुल रुका हुआ था, हम लोग सोच रहे हैं ठीक है। आप क्या मानते हैं, पुल अभी तक पुल नहीं बनना चाहिए? पुल अगर बनता है तो यहाँ जितने भी स्थानीय लोग जिनकी जमीन जा रही है
वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई रोजगार नहीं बचेगा। वैसे भी ये व्यापार के मामले में बहुत खत्म हो चुका है, इसलिए मेरा कहना है कि पुल नहीं बनना चाहिए। आप क्या मानते हैं पुल को लेकर? जब से पुल का बिजनेस ठप सी हो गई है, इसलिए ये पुल किसी भी सूरत में नहीं बने तो हम लोगों का व्यवसाय बहुत बढ़िया से सुचारू रूप से चालू हो सके। आप युवा हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए यहाँ पे जैसे ये रोड बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल लाइन पे, तो अगर यहाँ पे पुल बनता है तो हमारी सारी व्यवसाय और घर में भी दिक्कत होगी। और यहाँ से हट के अगर हम लोग गांव तरफ से जाके पुल अगर बनती है तो मतलब हम लोग को भी सुविधा होगी और यहाँ आने जाने के लिए वाहनों को भी आगमन में दिक्कत नहीं होगी। बड़े जो ट्रक व्रक आते हैं उसको मतलब जाने वाने में सुविधा बाहर से ही होगी, यहाँ से नहीं होगी। पुल नहीं बनना चाहिए। तो साफ तौर पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिनका जमीन या पुल जो बन रहा है, जो डायरेक्शन उसका है, जो दिशा, जो क्षेत्र पुल अपना ले रही है, ऐसे में इनका मकान आता है, जमीन आता है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आता है, और वो सभी एक तरह से कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगी और इन्हें फिर नया आशियाना ढूंढना होगा, व्यवसाय का नया जगह ढूंढना होगा। तो ऐसे में ये लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए इनका मानना है कि यह पुल बनना ही नहीं चाहिए, यह जगह पुल के लिए उपयुक्त नहीं है। और बिल्कुल ही यह शहर का जो है, यहाँ से ये मुख्य रहा है, गिरिडीह से लेकर के सारेट इधर से दुमका तक के लिए ये मुख्य रहा है और NH में यह सड़क आता है। तो ऐसे में यह पूरा एरिया एक तरह से बर्बाद हो जाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। अब आने वाला भविष्य ही तय करेगा कि भविष्य में आखिर क्या होता है, पुल यहाँ बनती है या फिर नहीं बनती है। ऐसे में अब तक 10 वर्ष बीत चुके हैं, बावजूद अब तक काम आधार में लटका हुआ है। अपने सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।